पप्पू यादव, संसद के अंदर वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी और आप यानी कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही थी वंदे मातरम पे। जब बंकिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब बंकिम दा को सम्मान दिया जा रहा था, तब आप हंगामा कर रहे थे। हर चीज में व्यवधान, एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, उसमें भी व्यवधान। नमस्कार। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अब संसद में जब बात आ रही थी राम जी, या जो देश भर में आज बच्चियों के साथ बलात्कार और घटना बढ़ी है, संसद में दिलचस्पी बीजेपी और सरकार की क्या है? संसद खुद ही वो बंद करती हैं, खुद ही एक दिन बंद कर दिए। अब वंदे मातरम के बारे में जिनको सुफलांग जिनको यह भी नहीं पता कि शीत किसको कहा जाता, पानी के भाव में जो क्या है, बंगाल का जो फल, बंगाल की जो सब्जियां, बंगाल की जो संस्कृति, जिनको पता नहीं 53 साल जो तो राष्ट्रीय झंडा नहीं लगा है, आप क्यों जिन्होंने महात्मा गांधी को मरवाया। अच्छा, आपको तो पता था पप्पू जी, तो आप क्यों हंगामा कर रहे थे उधर? मेरी बात तो सुनिए। मैं तो सुन ही रहा था आपकी बात। मेरी बात तो भ्राताश्री सुनिए। मैं कोई हंगामा नहीं हो रहा था वंदे मातरम के समय, आप पहले समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं अपनी बात, महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी और जो देश भर के गरीबों की हत्या की गई है, मनरेगा को खत्म करके, जैसे आरक्षण को पहले खत्म किया, नौकरी को खत्म करके, फिर संविधान को एसआईआर करके खत्म करने का प्रयास, और अब जो इस देश के गरीब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संविधान को एसआईआर करके खत्म करने का प्रयास है, तो सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा देता है उसके ऊपर तुरंत। अगर ये सरकार संविधान की हत्या कर रही होती, ये सब कुछ आप बिहार में गा चुके हैं, उसका नुकसान हुआ, एसआईआर के चक्कर में पूरा बिहार निपट गया। भ्राताश्री तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने उन्हें हरवा दिया वहां पर इनडायरेक्टली एसआईआर की बात करते करते। सुनिए ना, अभी बीएमसी हारे हो, अभी महाराष्ट्र का निकाय चुनाव हार गए। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुना कीजिए। सुना 2 मिनट। मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी राजनीति नहीं करूंगा। मैं इतना आप राजनीति में राजनीति नहीं करेंगे। आप की जो स्थिति, अजीत पवार के निधन को लेकर तो विपक्ष ने राजनीति कर दी, राजनीति में बचता क्या है? और सुन लीजिए ना, 1,96,000 करोड़ रुपया का कर्ज जब मोदी जी आए थे 53,00,000 करोड़ का कम था। क्या कह रहा है? एफटीए का स्थिति यह है कि हम दुनिया के सामान को बेचने के लिए हम समझौता करते हैं। हमारे पास 25-23% भी एफटीए का हमारे पास कुछ भी नहीं है इंडिया में। हमारी रुपया, डॉलर कहां से आता है? हम मक्का पैदा करते हैं, मक्का डॉलर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले यूरोपियन यूनियन की करेंसी अलग है, मेरी बात डॉलर नहीं। आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। डॉलर का क्या लेना देना है ईयू के साथ एफटीए के अंदर? सुनिए ना, आपकी बात तो सुन ही रहा हूं मैं। आप कागज दिखा रहे हैं, वो कोरा कागज दिखाई दे रहा है। आज लगभग 60% हो गया। सर मेरी बात तो सुनिए, 60% कुल सार्वजनिक ऋण 60% से बढ़ के 80% हो गया। आप सुना कीजिए, घरेलू संकट में 10 लाख करोड़ 14 में है, अब बढ़कर 60 लाख करोड़ हो गया। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? क्या है ये देखिए ना, आप ही के इन्हीं के आंकलन में है। शिक्षा ऋण 60,000 करोड़ से बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया। जब जी आप देख लीजिए ना, 13,000। पप्पू यादव दुनिया भर में, पप्पू यादव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पप्पू यादव जी, दुनिया में क्या हो रहा है? अमेरिका में इस समय क्या हालात हैं? वर्ल्ड वाइड क्या हालात हैं? रशिया और यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल के क्या हालात हैं? उस तूफान में से भारत की कश्ती ठीक ढंग से चल रही है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स करी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया की। सर सुनिए ना, सर सुनाइए ना, बात कर रहा हूं। आप इसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात सुनिए। सकल स्थिति 32-33% जीडीपी पर अटका रहा। आप लोग तो बोलते थे, आप लोग ही बोलते थे पिछड़ों के दुश्मन है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है। यूजीसी का बिल आया, उसमें भी आपने तूफान खड़ा कर दिया। यूजीसी में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें भी आप लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया। सर मेरी बात तो सुनिए, आपकी बात सुन रहा हूं 5 मिनट से। पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, ये बीजेपी और आप लोग बाइफर्केशन करते हैं। यूजीसी का
यूजीसी में कुछ भी नहीं था। जब स्वर्ण आयोग आया था तो सभी लोगों ने स्वीकार किया 10% आरक्षण स्वर्ण के गरीब को मिला। सरकार तो सब लोग बढ़ चढ़ के हम लोग तारीफ तो करिए, बीजेपी की सरकार तो लाई। आप लोग पत्रकार, ये जो पत्रकार लोग हैं, ये जो पत्रकार बाबा, ये लोग हैं, ये लोग समाज को बांटते हैं। आप फंस गए पप्पू भाई, पप्पू भाई यूजीसी में तो गजब फंसे हो आप लोग, यूजीसी में तो गजब फंसे आप लोग। जिस मोदी को, जिस बीजेपी को पिछड़ों का विरोधी कहते थे, वही पिछड़ों की निकली मेरी, और आप खुद जस्टिफाई करो ये सब बातें कह के। तो भैया क्या बात आप करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने एक आयोग बनाया और इसमें कोई फॉरवर्ड स्वर्ण नहीं था। इसमें जनरल कोटा में यादव, कुर्मी, कोयरी सब आते हैं। इसमें कोई स्वर्ण बच्चों के विरोध में किसी में नहीं था। तो कौन कह रहा है? किसी को तंग किया? ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं, ये आप ही के लोग कह रहे हैं, ये आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप ही के नेता कह रहे हैं कि स्वर्ण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भैया नहीं, आप अभी गिरिराज ने कहा, स्वागत करते हैं। एक तो चुनपुट बाबा करा उन्होंने। ओके एक सेकंड, मुझे अब काफी देर हो गई। ओके आई हैव टू गेट मुझे बीजेपी का एक टेक लेना पड़ेगा। ओके पप्पू जी, ऑडियो डाउन। पप्पू जी आपने अपनी बात को रखा, कुछ कह रहे 10 सेकंड के लिए ऑडियो। सनातन दलित नहीं है, सनातन आदिवासी नहीं है, सनातन में सब आते हैं, सनातन में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। मैं तो कहता हूं शहजाद भी आता है सनातन में। तो फिर मेरा विरोध क्यों? आपका विरोध कौन कर रहा है? आपका विरोध कौन कर रहा है? ओके लेट मी गेट शहजाद का जवाब सुन लीजिए एक सेकंड। नमस्कार। अब ये गलत है पप्पू जी, उठिएगा मत। नमस्कार पप्पू जी, उठिएगा मत। जवाब अब आप सुन के रहिए पूरा जवाब। पप्पू जी नहीं हो गया सर, हमसे ले लीजिए तब आप कोई बात नहीं। ना पप्पू जी 40 सेकंड सुनिए ना, फिर आपके पास आता हूं मैं। बोलिए शहजाद जी। मैं आ रहा हूं। भैया आप हमसे पूछ लीजिए जो पूछना हो। पप्पू यादव सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूं, 40 सेकंड सुनिए, 40 सेकंड सुनिए, फिर आप। मेरा निवेदन है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको, बोलिए। वैसे मेरे आने से हर तरह का पप्पू भागता है, तो पप्पू भाग जाएगा तो कोई ज्यादा अड़चन की बात नहीं है। मेरे आने से पप्पू भागता ही है। एनीवे मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। पप्पू जी ये पूरा बजट सेशन ये कौन जानवर है? अरे भाई मैं पसमानदा हूं, मुसलमान हूं। आपकी निगाहों में, कांग्रेस की निगाहों में मुसलमान जानवर ही है ना, आपकी निगाहों में पसमानदा जानवर ही है ना। ये लोकतांत्रिक सांसद है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैंने तो इनका नाम नहीं लिया, मैंने बोला का नाम है, मुझको नहीं पता है, ये सब मत बोलिए। मुझको नहीं पता कि आप कौन हैं। अब मैं बात रखूंगा। कौन बोल रहे हैं मुझको नहीं पता। जानवर कोई नहीं, जानवर बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए। सुन लीजिए, अब देखिए आप कान खोल के सुनो। ये नहीं पता ये कौन आदमी है, पसंदा कर रहे हैं अपने को। इत्मीनान से पड़ेगा जी। ऐसा है, मुझको नहीं पता, हमको नहीं जानकारी कौन है। देखिए न्यूज 18 मेरे साथ अन्याय करना चाहता है तो मेरी आवाज कोई अन्याय नहीं कर रहा, आप बोलिए। देखिए यहां पर मैंने अपने समय पर बात रखी तो इनका ईगो इतना हट हुआ, सुनिए ना जी। परंतु जब राष्ट्रपति जी अपना संविधानिक दायित्व निभा रही थी और 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम पर बोल रही थी, तो हल्ला गुल्ला करके, शोरगुल करके हुड़दंग मचाने का काम किया गया और वंदे मातरम को ही नहीं अपमानित किया गया। उसके बाद पता है क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि ये रिसाइकल्ड रिचुअल है। अभी रिसाइकल किस चीज को करते हैं? कचरे को। मतलब कि जो हमारी राष्ट्रपति बोल रही थी, बीच में नहीं बोलेंगे। इमरान मसूद ने बोला, एक सेकंड, इमरान मसूद ने बोला, अब आने दे रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं। हां बोलिए। मतलब कि राष्ट्रपति की बातों को रिसाइकल कहना मतलब उनकी बातों की तुलना गार्बेज से करना, और इससे पहले ईवल मानसिकता, राष्ट्रपत्नी, बोरिंग लेडी, पुअर थिंग, ये भी कांग्रेस ने आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति के। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात उनकी मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम के बारे में जब जिक्र हो रहा था तो आप कीजिए ना बात जब डिबेट चर्चा शुरू होगी तब, परंतु आपने वंदे मातरम का, और वो तो यूजीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, वंदे मातरम को 2 हिस्सों में किसने काटा, किसने बोला ये नेशनल सॉन्ग नहीं बन सकता, किसने उसका विरोध आज भी किया, आरिफ मसूद से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने। और तीसरी और आखिरी बात, कल मैं आपका डिबेट देख रहा था, आनंद दुबे भी थे उसमें, अमित जी, अजीत पवार जी इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के, वो चल बसे, उनकी डेथ पर ऐसी गंदी राजनीति की गई, वल्चर
पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जो अनुमा आचार्य जैसे नेता और शरद पवार जी जिनकी तबियत ठीक नहीं, इतने एजेड सीनियर नेता को रोने के बीच में आकर बोलना पड़ा कि राजनीति मत करो। गलत और गलत उस राजनीति के बारे में क्या स्टैंड है पप्पू यादव का? पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला। पप्पू अजीत यादव का पवार के आदिवासी निधन पर वो भी समाज उतने ही दुखी थे, वो भी उतने ही दुखी थे। ओके पप्पू यादव नहीं, राष्ट्रपति पर किए गए टिप्पणी पर बोले राष्ट्रपति की टिप्पणी पे भी बोलेंगे। और उन्होंने मुझे जानवर बोला है। नहीं, नहीं, मैं इस पर सख्त आपत्ति करता हूं। ओके ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके पप्पू यादव, मैं आपका नाम बोलूंगा ना पप्पू यादव, आप भाग जाएंगे। ओके ओके पप्पू यादव जी आपकी बारी है। ऑडियो डाउन, पप्पू यादव ऑन स्क्रीन। देखिए, 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जी जी जी। गांधी की हत्या कहां से हुई, किसने करवाई, कौन थे हिंदू महासभा के वो मेंबर, किसने मारा, और गांधी की विचारधारा को किसने खत्म करने की पूरी योजना, गांधी शब्द हटाने का मिटाने का कौन पार्टी कर रही है, दुनिया को पता है। दूसरा, जिन्ना के साथ इनके नेताओं ने बंगाल में गवर्नमेंट बनाई, 53 साल किसने भारत के राष्ट्रीय झंडे को अपने ऊपर नहीं लगाया, किसने संविधान की कॉपियां जलाई, मनु स्मृति को रखा। तीसरी चीज, महिलाओं का सम्मान, सोनिया गांधी को ये क्या नहीं बोली, इनके मिनिस्टर उत्तराखंड के बिहार की बेटी के बारे में क्या नहीं बोली, ये कितना गाली दिए हैं। सदन के भीतर बाप नहीं है, कौन बाप है, खून क्या है राहुल गांधी का, ये क्या क्या बोले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा कहना साफ है जी बापू जी कि भारत की किसानों की स्थिति ऋण कितना है, भारत के रोजगार की स्थिति क्या है, शांति भारत की महंगाई क्या है, भारत का हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन पप्पू यादव, अजीत पवार के निधन पर राजनीति करना सही था क्या? राजनीति की कोई सीमा होती है। चलिए एफटीए पे राजनीति होती है, अजीत पवार के निधन पर राजनीति करी गई, अजीत पवार के निधन पर पॉलिटिक्स करी गई, वो सही था क्या? पप्पू यादव, अजीत पवार के डेथ पर राजनीति करी गई। मुंडे मर गए, मुंडे मर गए, कुछ भी नहीं, बीके सिंह मर गए, कोई कुछ भी नहीं। अब अमित जी आपने इतना लंबा समय दिया, मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, उतना ही समय मिलना चाहिए। वैसे भी भाजपा माइनॉरिटी में इस डिबेट में नहीं।